टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पर अब तो अति हो गई। अनुराग ढांडा और निगत अब्बास ने कह दिया है अब इंडिया गठबंधन के आउट हैं। अब अजय माकन ने आपकी सच्चाई सबके सामने लाके रख दी है। अब आप इंडिया गठबंधन से बाहर। देखिए, अजय माकन जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में 6 बार 0 पर लाया कांग्रेस पार्टी को और डबल हैट्रिक 0 की बना दी। इतिहास रचा है उन्होंने। तो उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूं, बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अगर किसी आतंकी की, किसी देश विरोधी व्यक्ति की बात पर उनको इतना यकीन है कि पन्नू ने अगर कुछ कह दिया और उन्होंने उनको शब्दशः मान लिया, तो किसका उनमें फेथ है? अजय माकन जी कितना विश्वास करते हैं पन्नू पर, कितना मतलब प्यार प्रेम है उनका पन्नू से कि उसने जो कहा इन्होंने मान लिया। इसके अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई बात नहीं है। तो फिर मैं क्या ही कहूं उनके बारे में। उनकी सोच से आप खुद ही वाकिफ हो सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी को यह जरूर याद दिलाना चाहता हूं मैं कि पीडीपी अफजल गुरु को शहीद कहती है और ये पीडीपी के साथ खूब गलबैयां की है। इन्होंने सरकार चलाई है, अफजल गुरु के नाम पे राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पीडीपी के साथ खूब गलबैयां रही, खूब सरकार चलाई इन्होंने। तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए, दूसरों पे आरोप लगाना छोड़ दीजिए। हम आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है, 0 से शुरू हुए थे और आज जो कुछ भी हैं वो आम लोगों की ताकत की वजह से है। दिल्ली में पिछले 30 साल का सबसे मजबूत विपक्ष आज भी लोगों ने हमें बना के भेजा है आपकी योजनाओं पे नजर रखने के। पर नेशनल लेवल पे आपको लगता नहीं अनुराग ढांडा कि आपकी साख कम हो गई है? पूरा इंडिया गठबंधन ने आपको चूज किया कांग्रेस को दरकिनार करके और आपने उनको लेट डाउन किया है। दिल्ली हारने का मतलब उनका कॉन्फिडेंस आप हार गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ऑफ चॉइस बन जाएगी इस पूरे गठबंधन में। ज्यादा मजबूती होगी ना कांग्रेस। मैंने पहले भी कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है और अब चुनाव बिल्कुल अलग तरीके के चुनाव हैं और ये पूरे इंडिया गठबंधन को इस बात का पता है, सारे सहयोगियों को जिन्होंने हमारा साथ दिया उनको भी इस बात का पता है कि आने वाले चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें जिस तरीके के संसाधनों का, जिस तरीके के एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, जिस तरीके का बेजा इस्तेमाल होता है ताकत का, वो सबके लिए एक चैलेंज होने वाला है। उससे निपटने के लिए सबको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। उससे निपटने के लिए सबको नए तरीके खोजने पड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के इन चीजों का मुकाबला कैसे करना है और हम उसमें मंथन कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी सबसे पहले सोल्यूशन लेकर के आएगी। भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गढ़ों